देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत जो जीवन में होता है वो वही होता है जो आपका सबसे प्यारा होता है। जो भी आपका सबसे प्यारा हो, अगर वो इंसान आपके कहे के मुताबिक नहीं चल रहा है तो दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है। वैसे समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते रहती है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते रहती है, होती ही रहती है, जो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है। उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। लेकिन इंसान को लगता है कि हम खुदकुशी कर लें, जान दे दें। तो वो क्यों लगता है? वो उस समय लगता है जब आपका सबसे करीबी इंसान जो है, वो इंसान आपका एक न सुने। जैसे एक पागल कुत्ता है सड़क पर, तो वो अच्छे इंसान की एक नहीं सुनता, उसको काट ही करके दब लेता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से कोई बिगड़ैल रिश्ता है, एकदम पागल कुत्ते की तरह कोई रिश्ता हो जाए, जिस पर आप सबसे ज़्यादा जान छिड़कते हैं, प्यार लुटाते हैं, वही पागल कुत्ते की तरह आपको नोचने को दौड़े, आपको तबाह करने को दौड़े, तो ज़िंदगी जीने के मायने बदल जाते हैं। फिर इंसान टूट सा जाता है। इंसान को लगता है कि अब अगर जीत भी लिए तो क्या फ़ायदा, किसके लिए जीते? ज़िंदगी तो आप उसी के लिए जी रहे थे और वही आपके खिलाफ है। पहली बात। दूसरी बात जो यहाँ पे ध्यान देने योग्य है वो ये है कि वो अगले का तो नुकसान कर नहीं सकता, और अगला अपना भी नुकसान कर रहा है बिल्कुल पागल कुत्ते की तरह, और अगले का भी नुकसान कर रहा है। तो क्या किया जाए? खैर, ऐसी समस्याएं ज़िंदगी में आए तो इंसान को चाहिए इस बात का ध्यान रखना कि ज़िंदगी नाम है जीने का। जब तक संभव हो खुद को जीवित बनाए रखे। पता नहीं आखिरी सांस तक कौन सा ऐसा शब्द हो जो शब्द जादुई रूप में प्रभावित करे अगले को, और उसके कारण अगले में आश्चर्यजनक बदलाव हो जाए, और अगला जो है फिर उसके बाद आपके अकॉर्डिंग चलने लगे। उसके अंदर की जो भावना है, उस सच्ची भावना जो प्रेरणा कहते हैं, प्रेरणा का उद्गार जब होगा, प्रेरणा की नदी का फव्वारा जब फूटेगा उसके अंदर से, इंसान कहा जाता है कि अगर माइनस इंटू माइनस किया जाए तो प्लस हो जाता है। एक बुरा इंसान है, अगर उसके साथ कोई बुरा करता है ना, तो उसे अगले के दुख का एहसास जरूर हो जाता है। धैर्य रखिए। बुरा इंसान भी किसी से अच्छे की उम्मीद लगाए होता है आपके साथ बुरा करके। जब उसके साथ बुरा होगा तो वह आपके साथ अच्छा करना शुरू कर देता है। वक्त की ठोकरें उसे सुधार देती है, तो वो संभल जाएगा, तो फिर आपके गोद में ही आकर के गिरेगा। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कुछ लोग किताबों से संभाल लेते हैं, तो कुछ लोगों को वक्त संभाल लेता है। किताब पहले पढ़ाकर परीक्षा लेता है, तो वक्त पहले परीक्षा ले करके पढ़ाता है। नज़रिया अलग अलग है, कौन सा रास्ता कौन इख्तियार करता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वक्त जो है ना, उसकी मार बहुत ही गहरी होती है, बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी होती है। बेआवाज है लाठी उसकी, उसकी मार से कोई न बचता। परमात्मा की लाठी है वक्त। अब उसकी मार खाने से अच्छा है, बहुत ही कड़वे अनुभव करने से अच्छा है टीचर की डांट खा ली जाए, माँ बाप की डांट खा ली जाए, अपनों की डांट खा ली जाए। आज के दौर में जो शिक्षा का माहौल है उसको भी इससे जोड़ करके देखा जा सकता है। आज के दौर में बच्चे लोग जो हैं वो शिक्षक को क्या बना दिए हैं, तो शिक्षक को फालतू की वस्तु बना दिया है। जैसे समाज में कुरीतियां ही फसल के रूप में उगने लगी है। किसान लगता है कुरीतियों को ही उगा रहे, घास फूस ही आजकल फसल हो गए और फसल ही घास फूस हो गया। लाख जतन करके रात रात भर जग जग करके जो टीचर बनते हैं, उस टीचर के को हीरो के रूप में नहीं परोसा जाता समाज में। फिल्मों के द्वारा जितनी भी फिल्में हैं उसमें टीचर को एक कॉमेडियन का जगह दे दिया गया है। टीचर को एक एक 2 या 5 मिनट के लिए बस आते हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, और भी जोकर की तरह। टीचर की अहमियत ही कहाँ रही? अब कुछ कुछ होता है, फिल्म ले लीजिए या कोई भी फिल्म ले लीजिए, टीचर की अहमियत ही का क्या रही?
तो टीचर की जब अहमियत नहीं देंगे आप, फिल्में नहीं देती है, सोशल मीडिया नहीं देती है, बच्चे वही तो देखते हैं कि कौन लीड रोल में। टीचर की अहमियत 3 इडियट्स में भी देख लीजिए, निगेटिव दिखाई गई है। टीचर की अहमियत देखनी है तो एक फिल्म आई थी विनोद खन्ना की, इम्तिहान, उसके द्वारा आप देख सकते हैं। इम्तिहान में टीचर का बहुत ही अच्छा रोल दिया गया। फिर एक राजकुमार की फिल्म आई थी बुलंदी, उसमें टीचर का रोल बहुत अच्छा दिया गया। तो ये सब फिल्में देखनी चाहिए युवाओं को, पर ऐसी फिल्में बनती कहाँ हैं, अब तो गायब ही हो गए, गधे के सर से सींग की तरह। अब तो बच्चे लोग गलत चीज़ों को ही अपना आदर्श मान रहे हैं और उसी ओर वैसे ही बढ़ रहे हैं जैसे नदियाँ सागर की ओर बढ़ती हैं या फतिंगे दीपक की लौ की ओर बढ़ते हैं। राजकुमार जी उस फिल्म में एक डायलॉग मारे थे, हमें समझा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना समझता खुद है, हम जमाने से नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात कहे थे जानी। उसके बाद विनोद खन्ना ने एक बहुत अच्छी, मतलब उस फिल्म में विनोद खन्ना ने जो रोल, विनोद खन्ना का रोल जो पोर्ट्रेट किया गया था बहुत अच्छे ढंग से, उनके ऊपर गाने भी थे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो ये सारी बातें अब गायब हो गई हैं। अब तो जोकर की तरह बना दिया गया है, सर्कस के जोकर की तरह एक कार्टून बनाकर रख दिया गया है टीचर को। तो बच्चे लोग क्लास में आते हैं, टीचर के कमेंटबाजी शुरू करने लगते हैं। बच्चे लोग खुद को हीरो समझते हैं बहुत ही कम उम्र से, और अपने बगल में बैठने वाली लड़कियों को हीरोइन समझते हैं, और वो हीरो हीरोइन के बीच में जो विरोध करे वो विलेन हो जाता है। तो टीचर तो विलेन हो गया। टीचर अगर उसका कैरियर बनाने का आदर्शवादी बातों को उसके सामने रखे, किताबी बातों को उसके सामने रखे, तो उससे तो उनका सिर दर्द होने लगा। अब तो वो कसम खा लिए हैं कि उसको तबाह करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। और टीचर का गुनाह केवल इतना है कि वो उसके माँ बाप को थोड़ा सुख हो जाए इसके लिए कुछ अच्छे बातें सिखा देते हैं, किताबी ज्ञान दे देते हैं, और साथ ही साथ कुछ शिष्टाचार और व्यवहारिक ज्ञान, सांस्कारिक ज्ञान भी दे देते हैं। नहीं, भेड़ चाल चल रहे हैं, यूथ भ्रष्ट हो चुके हैं लोग, तो वो काम कभी नहीं करना चाहिए इंसान को। बिगड़ैल औलाद जो है ना, वो पागल कुत्ते के समान ही होता है, बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, वो भी कम है। लेकिन इससे बेहतर है कि खड़ा करके गोली मारने के बजाय कुछ समझाया जाए। कृष्ण भी समझाए थे, दंड अंतिम उपाय है, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, परमात्मा सबको सजा देने वाले हैं। एक रेगुलेटरी बॉडी है, चेहरे बदल जाते हैं, एक सजा पा करके ख़त्म हो जाती है उनकी कहानी, या तो संभल जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन दूसरी फिर नई लीला चालू हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बुरे लोगों को तो कभी आदर्श मानना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। पतन की ओर जाने से कुछ रखा नहीं है। हम लोग ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, गलत काम करके उठना और मुश्किल हो जाता है। अपनी 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 समझ होनी चाहिए, अपनी बुद्धि से प्रयोग करके देखना चाहिए। कुछ देर एकांत में बैठिए, खुद से बातें कीजिए, कुछ सोचिए। ये दोस्तों के बीचों में नहीं रह पड़ने चाहिए। दोस्त के बीच में पड़ेंगे तो फिर भटक जाएंगे, समाज के बीच में पड़ेंगे तो फिर भटक जाएंगे। उनके 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 रायों को लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ वाला कंसेप्ट नहीं। सब जोगी हो, ठीक है, लेकिन आप जोगियों के भी जोगी हो। नाना लोग नाना मति, है ना, से हो गया जीवन को क्षति, ठीक है, इससे बचना चाहिए। राह एकांत में बैठिए, 2-3 घंटे आप खुद से पूछिए कि क्या ये सही है। कोई नहीं है, आप हो और आपके अंदर की भावना। जब अंदर की भावना से आत्मा भी कह लो, आत्मा से बातें करो, क्या आप सही कर रहे हो, क्या ये सही ओर ले जाने वाला मार्ग है। मन की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मन की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो मन की बात कोई और करते हैं, उनको करने दीजिए।
हम दिल की बात कर रहे हैं। तो जो अगर दिल की बात कर रहे हैं तो ये बात समझिए कि दिल की बात जब आप करेंगे तो आत्मा से बातें करेंगे, जब आप आत्मा से बातें करेंगे तो परमात्मा का ज्ञान में पवित्रता होगा, निष्पक्षता होगा, सार्वजनिकता होगा और जीव कल्याण की भावना होगी, मानव मात्र के या जीव मात्र के कल्याण की भावना होगी। तो जो सर्वहितकारी बातें करेंगे, लोक कल्याणकारी बातें करेंगे ना, वो बातें आत्मा से निकलेगी, उससे आपका उत्थान होगा, अगले का पतन होगा। तो जब आत्मा आपको राह दिखा दे और उस राह पे चलिएगा तो यकीनन आप में चेंजेज आ जाएंगे। आप पाएंगे कि आप तो अकेला हैं, और आपका अगर कोई सच्चा साथी है या कोई ज़िंदगी में करने योग्य काम है तो अपने अंदर की यात्रा करना, बाहर घूमने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ज़िंदगी में अगर कोई मनुष्य कहीं भी बाहर नहीं जाए और रोज़ अपने अंदर जा रहा है, उससे बड़ा यात्रा करने वाला कोई हो ही नहीं सकता, और कोई नहीं रोक सकता आपको ये यात्रा करने से। एक बार शुरू तो कीजिए, और काम की चीज़ें वहीं मिलेगी आपको, जीवन का मूल मकसद वहीं मिलेगा। और जब कोई इंसान आपको वहाँ की यात्रा करने के लिए प्रेरणा दे रहा है तो आप उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसकी अनदेखी कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जहाँ से माँ बाप की सीमा समाप्त होती है वहीं से गुरु की सीमा शुरू होती है। तो बिगड़ैल औलाद के बजाय एक आदर्शवादी शिष्य क्यों नहीं बन जाते हैं? बिगड़ैल औलाद पूरे समाज को बिगाड़ करके रख देता है, नुकसानदायक है। अपना तो गधा नुकसान करता ही है, कसम लहेरिया कट की। माँ बाप का नाम भी नीचा झुका देता है, और उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति, परिवार, समाज का नाम नीचा झुका देता है। क्या रखा है उसमें? थोड़ा सा देख, बच्चे भविष्य के निर्माता होते हैं, बच्चे कल के भविष्य हैं, बच्चे देश के भविष्य हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आज के बच्चे कल के नेता हैं, ऐसा कहा जाता है। कल के समाज के निर्माता है, ऐसा कहा जाता है। तो अगर ये सारी बातें सही है तो बच्चों को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? बच्चे किस ओर जा रहे हैं? नहीं, ये चीज फुहरता, प्रमादिकता को त्यागना होगा, अश्लीलता को त्यागना होगा, व्यसनता को त्यागना होगा। हमें अपनाने होंगे आध्यात्मिकता को, सचरित्रता को, शिष्टाचारिता को, संस्कारिता को। हमें अपनाने ही होंगे, कोई विकल्प नहीं है। नैतिकता को अपनाने ही होंगे, कोई विकल्प नहीं है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? सबसे पहले तो माँ बाप से हम निवेदन करना चाहेंगे, उसके बाद निवेदन करना चाहेंगे उन शिक्षकों से, प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। इससे भी बढ़ करके हम जो अच्छे शिक्षक होते हैं उन्हें अच्छा करने नहीं दिया जाता, उनका जल्दी से जल्दी याद वहाँ से निकाला हो जाता है, उन्हें पदच्युत कर दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? जो व्यक्ति रोशनी फैला रहा है उसे पदच्युत कर दिया जा रहा है। इतनी टेंशन हो रही है। लोग सोने के लिए आते हैं क्या? सोने का मतलब बिस्तर लगाकर सोने की हम बात नहीं कर रहे हैं। अज्ञानता में जीना ही सोना है। और जो भी मैनेजमेंट है स्कूल के, वो मैनेजमेंट तो कहते हैं कि सो जाओ सो जाओ, लेकिन अपने घर से होटल बना दिए हैं, तुम सो यहाँ, कहो तो एसी लगा देते हैं क्लासरूम में, और बहुत सारे तो लगा भी दिए। विद्यार्थी न कुतो सुखम सुखार्थी न कुतो विद्या, इसको तो भुला ही चुके हैं। एक्सटेसी का जीवन है, ब्लिसफुल जीवन है। खैर छोड़िए, आर्टिफिशियल ब्लिसफुल है, ब्लिसफुल नहीं है। संतोषम परम सुखम कहा गया है। कहाँ है संतोष? ये भी लाओ, वो भी लाओ, लग्जरियस लाइफ है, गॉडी लाइफ है, भड़कीला लाइफ। ये सब क्या है? क्यों है ये सब? पतन की ओर जा रहे हैं। आप पैसा कमा रहे हैं, किसी का कैरियर खा करके, आने वाला भविष्य खा करके। माँ बाप को क्या मिलेगा कल? माँ बाप तो गलत ढंग से सोच ही रहे हैं। आप तो बुद्धिजीवी है, आप तो बच्चों को कष्ट झेलना सिखाते, उस दौर से होकर के गुजरना सिखाते, उन्हें सोने बनने की प्रेरणा देते। तो सोने बनने की प्रेरणा देने के बजाय सोने की प्रेरणा दे रहे हैं। सोना नहीं है लेकिन सोना जरूर है। ये कहाँ का न्याय है? अकल बट रही थी तो जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना, जो मैनेजमेंट है, स्कूल खोले हुए हैं, लगता है कि लाइन में सबसे पीछे खड़े थे क्या? ब्रह्मा जी के लाइन में सबसे पीछे खड़े थे। हर अच्छा टीचर को देखते हैं पदच्युत कर दिया जाता है,
और जितने भी बटरिंग करने वाले हैं उनको पलकों पे बिठा लिए जाते हैं। अरे आपको कोई कहा था अच्छा बनने नहीं बनने के लिए? आप पैसे के पीछे भागे, अच्छा नहीं बन सके, तो आपको गलत लोग ही पसंद आ रहे हैं। जैसी संगति है वैसी रंगति है, और जैसी रंगति है वैसी संगति है। याद रखिए, आप लोग ऐसे कर रहे हैं तो खुद आपके बच्चे भी गलत राह पे जाएंगे। जो लोग भी, जो टीचर, जो माँ बाप, जो मैनेजमेंट, वो लोग ऐसे कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी प्रभावित होंगे। जो लोग भी टीचर हैं उनके भी बच्चे हैं, वो भी माँ बाप हैं किसी बच्चे के, उनके बच्चों को भी वही शिक्षा दी जाएगी और वो भी बिगड़ैल बनेंगे। और उनसे आपको भी अपने बच्चों से वही कष्ट होगा जो आप दूसरे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है। पागल कुत्ता बनाना उचित नहीं है। कैरेक्टर बनाइए, चरित्र बनाइए। आज चरित्र की इतनी दरिद्रता हो गई है कि जो पतन की ओर जाने वाले लोग हैं वो वही लोग अग्रणी नेता बने हुए हैं युवाओं के। भाई की कहानी, रुको जरा। खैर, मिलते हैं।